अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 21 साल मुकम्मल। आज के दिन भारत के 5 धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके अपना दिफा नाकाबिल तस्वीर बना दिया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। यौम तकबीर पर आज भी कौम का जज्बा जमा और दुश्मन पर खौफ तारी। यौम तकबीर कौमी गैरत का दिन है। अरबों डॉलर की पेशकश ठुकराकर मुल्क को एटमी ताकत बनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पैगाम, कहा कौम का सर फख्र से बुलंद रखने की पादाश में जलावतनी और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। आलमी साजिशों के नतीजे में आज अपनी सांसों का भी हिसाब देना पड़ रहा है। खुद मुख्तार पाकिस्तान के नजरिए की सजा मैं पहले भी भुगत चुका और अब भी भुगत रहा हूँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले में शहीद सिपाही गुलखान जमरूद में मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हमले में मुलव्विस अली वजीर बन्नू की सदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 8 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले। हुजूम को हमले के लिए उकसाने वाला मोहसिन दावर ताहाल मफरूर। दो अरकान कौमी असम्बली की क़यादत में पाक फौज पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। किसी भी गिरोह को लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा परवेज खटक का बयान, कहा 5 जवानों के जख्मी होने पर पाक फौज ने दिफा में जवाबी फायरिंग की। कबायलियों के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं। जब तक उस खित्ते को पॉलिटिकल में नहीं लेके आएंगे, सरहद के उस पार जो है ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे इल्म है, बसीयत फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और बसीयत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारे दुश्मनों के पेरोल के ऊपर हैं, जो हमारे दुश्मनों के आलाकार हैं। शुमाली वेस्टर्न वाक़े पर वज़ीर आज़म जवाब दें। तहकीकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का मुतालबा, कहा ऐवान का एक रुकन गिरफ्तार, दूसरा मफरूर है। मामले पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला खामोशी तोड़ें वरना खतरनाक नताइज बरामद होंगे। का जो वाकया हुआ है, तमाम वीडियोस फुटेज सारे मौजूद है कि किस तरह से फौज के चौकी पे किस अंदाज से उन्होंने हमला और हुए। मैं सवाल तो पूछूंगा कि 2009 में जब ऑपरेशन हुआ वजीरिस्तान के अंदर, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? आपने कहा कि हमें इलाका क्लियर करके दे दो, फौज ने अपने जानों की नजराना पेश करके दे दिया। आपने वहां पे अमन खुशहाली लानी थी, तरक्की लानी थी, आपने क्यों नहीं किया? वज़ीरिस्तान वाक़ई की फुटेज मौजूद है। MNA ने फ़ोन करके लोगों को पाक फौज पर हमले के लिए उकसाया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब, पूछा मोहसिन दावर बताएं उनका NDS चीफ से क्या ताल्लुक है? PTM नकीब कत्ल के बाद बनी। बिलावल भुट्टो बताएं कि उनका बहादुर बच्चा राव अनवार कहाँ है? रियासत मुखालिफ तकरीर केस में गुलअली इस्माइल का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। तमाम एयरपोर्ट हुकाम को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTM पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत मंजूर। पुश्तैन मोहसिन दावर, अली वजीर, वजारत दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत अपने लोगों को बचाने के लिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहती है। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू और ऑडियो वीडियो स्कैंडल पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में मुतालबा, कहा इमरान खान की जगह लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। फवाद चौधरी से मुताल्लिक दिलचस्प तबसरे पर कहे। इस ऐवान की तौहीन है और नुमाइंदों की तौहीन है।
कि मेरे भाई को वैसे इनका तो बहुत अच्छी इसको मिनिस्ट्री ट्रक मिली है की जी। बत्ती के पीछे लगा माशाल्लाह। दिया है, इसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और सियालकोट में मेरी हम साइड नहीं, क्या ख्याल है ख्वाजा साहब जी। सनू जी, आपको अहम डिपार्टमेंट नहीं लगता? बहुत अहम डिपार्टमेंट है। और नहीं बिल्कुल, मैंने यही बातें अच्छी कर रहा है जब से साइंस और टेक्नोलॉजी में गया है। वजीर आजम को माइनस करने के ख्वाहिशमंद आज खुद सिस्टम से माइनस हो गए। वजीर आजम को चेयरमैन नैब के मामले में मुलव्वस करना एक गिरी हुई हरकत और सियासी बदनीयती है। फिरदौस आशिक अवान का जवाब, कहा इल्जामात लगाने से करप्शन नहीं छुप सकते। अब्बा जी ने अगर गाड़ियों के मजे लिए हैं तो जवाब देने में क्या मसला है। मुगल शहंशाह की जिंदगी गुजारने वालों को आज कानून का सामना करने में क्यों दिक्कत पेश आ रही है। बतौर वजीर आजम सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जाती इस्तेमाल का केस। नैब इस्लामाबाद की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 2.5 घंटे तक तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन दरबार अराजी केस 18 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ, दीवान पाकपतन दरबार और वाइस चेयरमैन नैब को नोटिस जारी। नवाज शरीफ से गाड़ियों के इस्तेमाल पर सवाल और केपी के हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला जाली वजीर आजम कानून से बालातर क्यों। मरियम नवाज का सवाल, कहा अब नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ इस कुर्सी पर बैठने का केस बाकी रह गया जो उनको वोट ने दिलवाई। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ के लिए अलग और सिलेक्टेड वजीर आजम के लिए अलग कानून है। इमरान साहब के 18 जाली अकाउंट्स किसी को नजर नहीं आ रहे। वो वजीर आजम जिसने इस मुल्क को रोशनियाँ दी, जोहरी कुव्वत बनाया, इस मुल्क की सड़कों का जाल बिछाया, इस मुल्क के अंदर मोटरवेज का जाल बिछाया, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई करप्शन नहीं। इल्ज़ाम क्या है? ज़ाती गाड़ियों का, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल। ये आज हम सब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्मिंदगी है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आउट कर दिया। पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, शहबाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद का दावा, कहा चेयरमैन नैब को हटाने का शोर करने वाले सब करप्ट हैं। आसिफ जरदारी पैसे दे देगा मगर नवाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं है। ऑपोजिशन में तहरीक चलाने का दमखम नहीं। हुकूमत के लिए नया इम्तिहान, इत्तेहादी जमात BNP मेंगल नाराज। अख्तर मेंगल का बजट मंजूरी के लिए हुकूमत को वोट न देने का ऐलान। कहा 10 माह में हुकूमत ने हमारा एक मुतालबा भी पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा कि हम मुफ्त में हुकूमत का बुखार लें और वो हमें झंडी दिखाती रहे। शुजाबाद में PTI के रुकने कौमी असम्बली राना कासिम नून पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। 22 फरवरी को रुकने कौमी असम्बली के डेरे पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। मैप्को ने रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए 3 माह कबल दरखास्त दी थी। वजीर आजम और आर्मी चीफ से उज़्बेक नायब वजीर आजम की मुलाकातें। इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। अलियोर गनी ने इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा उज़्बेकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है, बाहमी ताल्लुकात से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की फजा बेहतर होगी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.70 सस्ता होकर 150 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी ₹1.17 कमी से डॉलर ₹149.74 पर बंद। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 6 पॉइंट्स कमी से मार्केट 35,697 पर बंद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कोयटा में मरकजी जुलूस रवां दवा। मुल्क भर में जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। लाहौर और कोयटा में डबल सवारी बंद रही।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कार्डिफ से नॉटिंघम पहुंच गई। शाहीन कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। वार्म अप मैच में मेजबान इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 161 रन का हदफ 18वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर अबूर।